नेशनल सिक्योरिटी की कोई कीमत नहीं होती। और अगर मैं देखूं, अगर इस नेशनल सिक्योरिटी बजट को मैं 135 करोड़ से डिवाइड करूं, इसको महीने में डिवाइड करूं, तो कुछ सेंट्स होते। सेंट्स के हम तो डॉलरों में भी दे सकते, कोई दिक्कत ही नहीं। इट्स नॉट इंडिया का भी मतलब क्योंकि चाइना के साथ उतने फ्रेंडली रिलेशंस नहीं हैं, खासतौर से गलवान के बाद 2020 में जो हादसा हुए और पुरानी 62 में भी जंग हुई है। इंडिया जब अपनी सिक्योरिटी की बात करता है तो 2.5 फ्रंट्स की जो बात होती है, जिसमें एक फ्रंट इज चाइना। जब ये नीचे आता है ना, जब ये ट्रांसमिशन फेज में होता है, तब इसको इंटरसेप्ट करने वाला कोई सिस्टम आज के डेट में चाइना के पास तो नहीं है। और ये एलएसी पे लगाई गई है, आप एलओसी पे नहीं। एलओसी से कोई खतरा नहीं, सब ठीक है। एलएसी पे लगाई गई है अगेंस्ट चाइना। तो बीजिंग, शंघाई, नानजिंग, चंगडू, गुंगझो, इन सब पे ये मल्टीपल वॉरहेड्स गिरा सकती एक बार में। ये नहीं कि एक मिसाइल एक वॉरहेड, एक मिसाइल मल्टीपल वॉरहेड्स। और जो वॉरहेड आएगा नीचे, उसकी स्पीड होगी मैक 24। तो मैक 24 पे किसी भी चीज को इंटरसेप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो आपने ऊपर यहाँ इंटरसेप्ट कर दिया इस फेज में, जो एटमॉस्फेयर में ऊपर चल रही, कर पाओगे आगे अगर ये आ गई, मतलब टर्मिनेशन फेज में, तो तब आप इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाओगे। तो मेरा इसका अपना नाम है मिसाइल का, मैंने अपना एक नॉमेनक्लेचर किया है, चाइना किलर। आप तो काउंटर दिस एक DF-16 मिसाइल है शायद, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, ऑफ चाइना। उसको काउंटर करने के लिए लगाई है। DF-16 से काफी एडवांस है। कमांड आई एम टेलिंग यू, चाइना हैज नथिंग टू स्टॉप इट। चाइना की जो रातों की नींद उड़ी पड़ी है, वो इन 2 मिसाइलों को लेके पड़ी है, अग्नि 5 और परलय। और चाइना तो कहता है अग्नि 5 की रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा है। उस दिन हम 8000 की बातें कर रहे थे, अब चाइना खुद कह रहा है 8000 से ज्यादा है। तो मैं, एंड इट्स अ गेम चेंजर, इट्स अ फोर्स मल्टीप्लायर। दिस मिसाइल इज सीन एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। सो विद अग्नि 5 ऑन द नॉर्थ साइड एंड परलय ऑन द शॉर्ट साइड। और ये जो पाकिस्तान का थ्रेट है, वो सेकेंडरी थ्रेट है, बिकॉज पाकिस्तान हैज अ न्यूसेंस वैल्यू व्हिच इट कैन क्रिएट। चीमा साहब, आपको पता है 3 से 7 दिन का एम्युनिशन आपके पास है। जो तहरीक तालिबान से आप लड़ रहे हैं, वो एम्युनिशन भी खत्म हो गया, तो आप लड़ेंगे किससे? भाई लठ लगा के, लठ लेके तो कोई लड़ने नहीं आ सकता ना। बाकी अगर लठ लेके आओगे हम, तो 130 करोड़ अगर लठ की लड़ाई करोगे, वहां भी नहीं जीत पाओगे। तो लठ की लड़ाई हो नहीं सकती, एम्युनिशन आपके पास है नहीं। नेशनल सिक्योरिटी की कोई कीमत नहीं होती। और अगर मैं देखूं, अगर इस नेशनल सिक्योरिटी बजट को मैं 135 करोड़ से डिवाइड करूं, इसको महीने में डिवाइड करूं, तो कुछ सेंट्स होते। सेंट्स के हम तो डॉलरों में भी दे सकते। कोई बीजिंग, शंघाई, नानजिंग, चंगडू, गुंगझो, इन सब पे ये मल्टीपल वॉरहेड्स गिरा सकती एक बार में। ये नहीं कि एक मिसाइल एक वॉरहेड, एक मिसाइल मल्टीपल वॉरहेड्स। और जो वॉरहेड आएगा नीचे, उसकी स्पीड होगी मैक 24। तो मैक 24 पे किसी भी चीज को इंटरसेप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो आपने ऊपर यहाँ इंटरसेप्ट कर दिया इस फेज में, जो एटमॉस्फेयर में ऊपर चल रही, कर पाओगे आगे अगर ये आ गई, मतलब टर्मिनेशन फेज में, तो तब आप इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाओगे। तो मेरा इसका अपना नाम है मिसाइल का, मैंने अपना एक नॉमेनक्लेचर किया है, चाइना किलर। ये मिसाइल चाइना किलर है। चाइना का कोई ऐसा गली कोचा, मोहल्ला, नुक्कड़, पेड़, बस्ती, झोपड़ी नहीं है जहां कोई अब छुप सकता है। ये मिसाइल जहां भी चाहे हमारे दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर सकती है। ये मिसाइल बनाने वाले अब चौथी कंट्री हो गए। इसके अलावा ये मिसाइल सबमरीन से भी लॉन्च हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और हमारे पास ऑलरेडी एक INS अरिहंत है, जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, जिसका रिएक्टर न्यूक्लियर पावर्ड बेसिकली। और उसमें हमने ये भी K4 मिसाइल टेस्ट की थी, जिसका रेंज भी 2200 किलोमीटर है। एंड इट इज आल्सो, इट कैन कैरी ए न्यूक्लियर वॉरहेड, बट नॉट ए MRV, इट्स नॉट ए MRIV। न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकते हैं। तो जमीन से और पानी से अब हम किसी को भी चाइना में कोई भी कहीं पे भी उसको हम नेस्तनाबूद कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारी डिफेंस के लिए, वर्ल्ड की सेफ्टी के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप पावरफुल होते तो दुश्मन के जो इरादे होते हैं वो पस्त हो जाते हैं। और यही पावर पीस को इंश्योर करता है। दिस पावर इज बेसिकली टू इंश्योर पीस। ये प्रलय है, प्रलय मीन्स विनाश, मीन्स डिस्ट्रक्शन। दिस इज अ लोकली मेड एंड डिजाइन मिसाइल बाय DRDO। लास्ट ईयर एक मिसाइल था जिसके हमने 24 घंटे में 2 टेस्ट किए थे। पूरी दुनिया चौंकी थी कि कौन सा मिसाइल है जिसमें नो टाइम लगा के हमने 2 टेस्ट किए, वो यही मिसाइल था। एक DF-16 मिसाइल है शायद, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, ऑफ चाइना। उसको काउंटर करने के लिए लगाई है। DF-16 से काफी एडवांस स्पेक्स है चाइना के पास, इसको रोकने का कोई तरीका नहीं। अभी अग्नि 5 की हमने बात की थी शिवा साहब, टू काउंटर चाइनीज थ्रेट। तो पहले अग्नि 5 की बात कर रहे थे, अब परले की बात कर रहे हैं। चाइना हैज नथिंग टू स्टॉप इट। चाइना की जो रातों की नींद उड़ी पड़ी है, वो इन 2 मिसाइलों को लेके पड़ी है, अग्नि 5 और परलय। और चाइना तो कहता है अग्नि 5 की रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा है। उस दिन हम 8000 की बातें कर रहे थे, अब चाइना खुद कह रहा है 8000 से ज्यादा है। तो मैंने, और ये भी बहुत कॉम्पिटेंट मिसाइल है, इसका पेलोड बहुत ज्यादा है। अगर आप ब्रह्मोस से कंपेयर करोगे, ब्रह्मोस से लगभग 3 गुना पेलोड है इसका।
and it is a very fast missile. I think it goes on Mach 25 if I'm not wrong. I cannot confirm it goes on Mach 25. Mach 25 पे ट्रांसमिशन स्टेज पे इसको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है. अभी पूरे स्पेक बाहर नहीं है, जितने बाहर है मैंने आपको बता दिए. And it's a game changer. It's a force multiplier. This missile is seen as a force multiplier. So with Agni 5 on the long side and Parley on the short side. So पाकिस्तान से कितना को खतरा है? कहते आप ये हैं कि हमें चाइना से खतरा है. सारी डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान पे, S-400 डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान पे लगा दो, ये पाकिस्तान पे लगा दो. आपने दहशतगर्दी की बहुत जंगें लड़ी है, पर अपने लिए कोई नहीं लड़ी. जिसने पैसे दिए उसके लिए लड़ी आपने. कल आपको कोई चाइना ने आपके आस्काडू में 40 जहाज खड़े किए थे, क्योंकि चाइना कल को बोले यार मैं ही पैसे देता हूँ, तुम ही लड़ लो, मेरी तो जरूरत ही नहीं है. पहले डिप्लॉयमेंट जो प्राइमरी डिप्लॉयमेंट है इसकी अगेंस्ट LAC है, बाकी को होता है कुछ सेकेंडरी या टर्शियरी डिप्लॉयमेंट अगेंस्ट LOC भी हो. हाईएस्ट थ्रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन वाज नॉट फ्रॉम लद्दाख, क्योंकि लद्दाख से कोई आ नहीं सकता. इन्फिल्ट्रेशन जो टेररिस्ट बेस्ड थे वहाँ बेस्ड थे यहाँ से पंजाब से JNK से इन्फिल्ट्रेट करा के, इसलिए S-400 वहां लगाया. अब दूसरा S-400 बैटरी अभी लद्दाख में लग गई है, दूसरी जो बैटरी, और जो बाकी आती रहेंगी उनका डिप्लॉयमेंट होता रहेगा. तो जो पाकिस्तान का थ्रेट है वो सेकेंडरी थ्रेट है, बिकॉज पाकिस्तान हैज अ न्यूसेंस वैल्यू व्हिच इट कैन क्रिएट. चीमा साहब आपको पता है 3 से 7 दिन का एम्युनिशन आपके पास था. जो तहरीक तालिबान से आप लड़ रहे हैं वो एम्युनिशन भी खत्म हो गया, तो आप लड़ेंगे किससे? भाई लठ लगा के लठ लेके तो कोई लड़ने नहीं आ सकता ना. बाकी अगर लठ लेके आओगे हम तो 130 करोड़, अगर लठ की लड़ाई करोगे वहां भी नहीं जीत पाओगे. तो लठ की लड़ाई हो नहीं सकती, एम्युनिशन आपके पास है नहीं. अब यहाँ पे ये जो प्रलय मिसाइल है इसका डिप्लॉयमेंट इज अगेंस्ट चाइना एंड प्राइमरली अगेंस्ट चाइना, और इसका इंडक्शन भी चाइना के थ्रेट को देखते हुए था, पाकिस्तान के थ्रेट को देखते हुए नहीं हुआ था. अगर आप कॉन्सेप्ट डॉक्यूमेंट पढ़ोगे इसका प्रलय का, इट वाज ऑलवेज डिजाइंड फॉर LAC, इट वाज नॉट डिजाइंड फॉर LOC. हाँ, अगर हमें कुछ LOC में भी डिप्लॉय किए, मुझे नहीं पता, अगर की है तो अच्छी बात है, कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं हमारी मिसाइल. अच्छी मसाल कहीं भी लगा दे, दाएं लगाए, बाएं लगाए, ऊपर लगाए, नीचे लगाए. और आप जानते हैं मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत में बनाते हैं तो 1/10 कीमत में बनती है. जैसे MQ-9 रीपर का हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिल गया, अभी करीब 100 मिलियन का एक ड्रोन है, और जब हम बनाने लगेंगे तो यही ड्रोन हम करीब 5, 8, 10 मिलियन में बना देंगे. तो जिस कीमत में अभी 30 ड्रोन आ रहे हैं उस कीमत में हम 300 ड्रोन बना देंगे. तो ये फोर्स मल्टीप्लायर बना रहे, चीजें बना रहे, डेवलप कर रहे, सुरक्षा के लिए. चीमा साहब, किसी की जमीन पे हमारी नजर नहीं है. नहीं, हम तो नजर नहीं है तो कश्मीर तो कब्जा किया हुआ है सुमित भाई, एक बात. और दूसरा आप कह रहे थे पाकिस्तान के साथ तो जंग थोड़ी टक थोड़ी होनी है, एक दफा ही पटाखा ही चलना है अब तो. इसीलिए तो मोदी साहब भी परेशान रहते हैं, वो छोटी मोटी टुकटोलियां करते हैं. अब तो बड़ा पटाखा ही चलना है, हम तो पटाखे के लिए तैयार हैं भाई, ये छोटी छोटी चीजें नहीं होगी. आपने बोला कि जमीन पे नजर नहीं, जमीन पे तो आपने कब्जा कर रखा ना POK के, वो लेना है और वो लेके रहेंगे. मतलब वक्त का, और आप इंतजार कीजिए, हम आएंगे जरूर. नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है. जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में मेक इन इंडिया प्रोग्राम नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू किया है. इस प्रोग्राम के अंतर्गत भारत में बनने वाली चीज़ों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और अधिकतर ट्राई किया जा रहा है कि अधिकतर चीज़ें हम इंपोर्ट करने की बजाय भारत में ही बनाएं. खासकर सेना के काम में आने वाली चीज़ें, सैन्य साजो सामान और हथियार मुख्यतः. तो इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रलय मिसाइल का विकास किया गया है. अग्नि मिसाइल अभी हाल ही में शामिल की गई है. इसके अलावा ब्रह्मोस शामिल की गई है. तेजस हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और इसी तरह के कई प्रोजेक्ट इस समय पाइपलाइन में हैं. इसी बात पर चर्चा हो रही है कि भारत मेक इन इंडिया के अंतर्गत जिन मिसाइलों को विकसित कर रहा है उसके बारे में चीन और पाकिस्तान कोई अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि इनकी मारक क्षमता कितनी है. इसको बहुत ही गोपनीय तरीके से भारत विकसित कर रहा है, ये कहीं से इम्पोर्ट नहीं की जा रही हैं. इसीलिए पाकिस्तान और चीन के लिए चिंता का विषय है कि भारत अपने हथियार स्वयं बना रहा है और वो हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बन रहा है. इस बात को लेकर चीन और पाकिस्तान दोनों देशों में बेचैनी बढ़ रही है. इनकी चिंता का कारण यही है कि भारत जो हथियार बना रहा है उसके बारे में इन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है. दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो और इस चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें.